पिछले क्लास में ये सारा क्वेश्चन आपको बनाने दिया गया था। उम्मीद है इसमें दिक्कत तो नहीं होगा, और इसमें भी यदि दिक्कत रह जाए तब तो आपका पढ़ना बेकार है। ये नहीं डालिए तो साइंटिफिक नोटेशन। नो नो, रुक जाइए 1 मिनट, कुछ और बात लिखिए तो नोट करके। देखो, केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना, और बार बार आपको एक टर्म लिखाया जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम जब कहीं भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलें तो आप तुरंत समझ जाइए हम टेम्परेचर केल्विन यूनिट में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जब टेम्परेचर को केल्विन यूनिट में लिया जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। वही पहला नोट लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, केमिस्ट्री में हमेशा आपको केल्विन टेम्परेचर की ही आवश्यकता पड़ेगी। कभी भी ना आपको डिग्री सी की जरूरत पड़ने वाली है, और ना कभी डिग्री फ़ारेनहाइट की जरूरत पड़ेगी। हमेशा किसका जरूरत पड़ेगा? केल्विन का, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। नोट का दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है। कहीं पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हुआ है मतलब टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट, और कहीं लिखा हुआ है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इट मीन्स जीरो केल्विन टेम्परेचर की बात हो रही है। वही लिखा हुआ है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन्स जीरो केल्विन टेम्परेचर। और आगे एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, इट इज द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच देयर इज नो इंटरनल एनर्जी। मतलब इससे कम ठंडा आप नहीं कर सकते हैं। मतलब सबसे कम ठंडा कितना हो सकता है? जीरो केल्विन। इससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता। इसीलिए केल्विन का वैल्यू, केल्विन टेम्परेचर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जीरो तक हो सकता है लेकिन निगेटिव में आप टेम्परेचर को केल्विन में नहीं ले जा सकते हैं। जबकि डिग्री सेल्सियस में माइनस होता है, जैसे आप -10 डिग्री सी सुने होंगे, -20 डिग्री सी सुने होंगे, लेकिन -10 केल्विन कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि जीरो केल्विन से नीचे का टेम्परेचर होता ही नहीं है, क्योंकि यह कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता है टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात लिखा हुआ है कि इस टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ का जो अपना एनर्जी होता है वो क्या होता है? जीरो। यदि आप टेम्परेचर को जीरो कर देते हैं तो माना जाएगा कि उस पदार्थ में कोई किसी भी प्रकार का कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकली ये करना इम्पॉसिबल है, जल्दी होता नहीं है ये। इतना कम टेम्परेचर करना नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली अभी तक, या नहीं हो पाया है अभी तक। और आगे जो तीसरा बात लिखा हुआ है वो है निगेटिव वैल्यू ऑफ केल्विन टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, बट इन डिग्री सेल्सियस निगेटिव वैल्यू इज, निगेटिव वैल्यू यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप इसको कर लिख लीजिए। तो पहले आप ऊपर से लिखना शुरू कीजिए, हम सही लिख देते हैं। यहाँ होगा निगेटिव वैल्यू ऑफ केल्विन टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, बट इन डिग्री सेल्सियस निगेटिव वैल्यू ऑफ, या निगेटिव वैल्यू इज पॉसिबल। आप ऑफ को ही, हालांकि ये मिट जाएगा हम ऊपर लाएंगे तो, इसलिए बोले पहले लिख लीजिए। तो ओवरऑल इतना बात में दो तीन बात याद रखने वाला है, जिसको आप हमेशा याद रखिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब भी बोलें तो हम टेम्परेचर केल्विन यूनिट की बात कर रहे हैं। दूसरा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब बोलें तो जीरो केल्विन टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। और यह कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा ठंडा आप चीज़ों को नहीं कर सकते। इसीलिए केल्विन का निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जबकि डिग्री सेल्सियस में निगेटिव वैल्यू पॉसिबल होता है। जैसे यदि आप 200 डिग्री, सॉरी 200 केल्विन को डिग्री सी में बदलिए तो, केल्विन को डिग्री सी में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 घटा देते हैं। 200 में 273 घटाएंगे कितना आएगा? -73 डिग्री सी। बताइए माइनस में आया कि नहीं डिग्री सेल्सियस? लेकिन टेम्परेचर केल्विन में कभी भी निगेटिव नहीं होगा।
अभी से आगे का जो भी क्लास है वो केमिस्ट्री का नहीं है, वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, जो आप साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। हर जगह जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का, बहुत छोटी छोटी संख्याओं का, तो उसका आपको जरूरत पड़ेगा। हो गया लिखा हुआ? गर्मी थोड़ा बढ़ा है नहीं? हालांकि अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है, अभी ठीक है। गर्मी असली परेशान करता है वर्षा वाला। ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना एटमॉस्फेयर के, लगता है शरीर में चुभता है वो, लगता है पेनेट्रेट कर रहा हो बॉडी को। चेंज करें? देखिए साइंटिफिक नोटेशन। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, कहीं भी जब आप बहुत छोटी छोटी संख्याओं का या बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो ये काम बहुत मुश्किल होता है। जबकि उसी को साइंटिफिक नोटेशन के अंतर्गत करते हैं तो यही काम बहुत आसान होता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे संख्याओं का साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स। हमको लगता है कि 2 से 3 दिन में अब ये समाप्त हो जाएगा, पीडीएफ वाला जो काम है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आएगा, 5-6 गो लॉ है, उसको खत्म करने के बाद हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। वहां से फिर पीडीएफ जैसी कोई बात नहीं रहेगी, फिर टोटल बात हम लिखेंगे। है कि वहां पर फिर कंसेप्चुअल चीजें आ जाती हैं, जो लिखा हुआ रहेगा तो समझ में ज़्यादा नहीं है। क्या करिए, एक ही बेंच पे बैठ जाओ, पीछे घूम के करना नहीं पड़ेगा। ये जल्दी। हाँ आज ठीक की। बरामदा में बैठती और कंफर्टेबल फील करते, वहाँ और हवा एकदम स्वच्छ रहता। हाँ एकदम नेचुरल रहता है। क्या लिख चुके हैं आप? चलिए अब इधर देखिए। अब आप कुछ मत लिखिए, अब आप सिर्फ देखिए। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। पहले आप ये बताइए कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ, ये बहुत छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, या बहुत बड़ा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर है। यदि आप इसको गिनना भी चाहें तो शायद गिनाएगा नहीं। और यदि गलती से इसको गिन लिए तो 10-20 गो जीरो और हम बैठा देंगे। मतलब तब तक हम जीरो बैठाते रहेंगे जब तक कि आप इसको गिन ना सके ढंग से, आपको पता नहीं चलेगा कि नंबर क्या है, इतना बड़ा नंबर है ये। और जानिए इस नंबर का गुना भाग हमको करना पड़ता है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मैथमेटिक्स में इतना लंबा चौड़ा गुना भाग नहीं आता है, ये एक सच्चाई है। एक्चुअल में यहाँ एक
देखो एटम्स काफी छोटे छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स काफी छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम अमाउंट में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसको गिनना पड़ता है केमिस्ट्री में, उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और थोड़ा इस संख्या को देखिए, ये बहुत छोटा नंबर है, कैसे आप समझे बहुत छोटा है ये? 0.000 समथिंग आगे बढ़ रहा है, तो 0.00 करते हुए आगे चल के 166 आया है, बीच में बहुत जीरो है जिसको हम बाद में गिन के देखेंगे कि कितना है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत छोटा नंबर है और ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी बहुत बड़ा नंबर को हम गुना कर रहे हैं किससे? बहुत छोटा नंबर से। अब यदि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन आप इसका करेंगे तो आपसे होगा ही नहीं ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में ना बदल लें। अब देखिए ये, आप इसको इस नंबर को लिखिए तो जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए, तो इतना गुना इतना लिखिए तो। अच्छा हम गिन के बता दें क्या? नहीं अपने गिनो ना, बहुत लाओगे दो चार बार तो अपने दिमाग हरियर रहेगा, पता चलेगा बड़ा नंबर है। अच्छा हम गिन देते हैं, सुनिए इधर हम बता देते हैं, लिखिए तो 602 लिखिए, हमारे साथ साथ लिखिए ना, 6022, यहाँ तक लिख चुके हैं। इसके बाद 20 जीरो डालिए तो 20, मत गिनिए हम गिन चुके हैं, 20 जीरो है वहाँ, 20 जीरो डालना है। डाल दिए, लिखिए गुना। अब आगे सुनिए, 0 पॉइंट लिखा गया, इसके बाद 23 जीरो डालिए तो, इनके डालिए तो 23 जीरो, रामे जी राम ऐसे करके गिनो। हो गया, लिख लिए ना यहाँ तक? अब थोड़ा इससे अलग निकलते हैं, अब इसको जहां है वैसे छोड़ दीजिए, और अभी अब आप कुछ लिखिएगा ही मत, कुछ मत लिखिएगा, काहे कि बीच में कुछ बात लिखना है उसके बाद लिखना है, पहले कुछ जनरल बात समझिए। और ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं होंगे, पहले से जानते होंगे, एक बार फिर देख लीजिए, कुछ लोग नहीं जानते हैं। हम यहाँ पर एक नंबर लिखें, क्या नंबर है ये? 4। क्या यहाँ आपको डिसिमल दिख रहा है? अच्छा डिसिमल यदि दिख नहीं रहा है तो क्या डिसिमल नहीं है? डिसिमल है, यदि नहीं भी दिख रहा है तो डिसिमल है। आप इसी को लिख सकते हैं 4.0, क्या इसमें कोई दिक्कत है? ऐसा तो लिखा जा सकता है, इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 4.00, और पॉइंट के बाद आप कितनों जीरो हम बैठाते रहें इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन लगातार जीरो बैठाते रहें तब मतलब नहीं बनता है, बाद में यदि कोई संख्या लिख देते हैं तो हो सकता है कुछ मतलब उसका बन जाए। तो ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, ये सब सेम चीज है, सब का सब क्या है? 4। क्लियर है यहां तक? अब देखिए यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है 3460, 3460 है ये, ठीक है, 3460। यहां भी आपको डिसिमल नहीं दिख रहा है, आप अपने मन से आप डिसिमल डालेंगे, यदि 3460 पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्या ये बदल गया नंबर? अभी भी वही है, 3460.00, ये भी तो सेम चीज है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब सुनिए, ये सब उतारने का नहीं है, ये सब समझने का है, और आप ऑलरेडी पहले से समझे हुए ये सब बात, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, बस इसी चीज को याद दिला के हम आगे कुछ काम करेंगे। अब हम एक नंबर लेते हैं 3460, मान लीजिए यहाँ डिसिमल हम नहीं दिया, हमने नहीं दिया, अब अपने मन से डाल दीजिए डिसिमल 00। हम चाहते हैं कि हम इस डिसिमल वाले प्लेस को बदलें, तो हम दो काम कर सकते हैं, इस डिसिमल को हम चाहें तो इस डिसिमल को हम चाहें तो लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं, और इस डिसिमल को हम चाहें तो राइट भी शिफ्ट करते हैं, और कुछ इस तरह का काम करेंगे कि लेफ्ट राइट शिफ्ट तो हो लेकिन उसके वैल्यू पर कोई असर
ना पड़े। तो इसके लिए यदि आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए इस डिसिमल को आप 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो 2 डिजिट लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कीजिएगा, ये डिसिमल कहाँ आके गिरेगा, किसके किसके बीच बताइए तो? ये गिरेगा 4 और 6 के बीच, बताइए यहीं पर ना। तो ऐसी स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं 34.6, और 6 के बाद ये तीनों जीरो हमको लिखने का मन है तो लिख देंगे, नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाद में इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में चीजों को शॉर्टकट करने के लिए सिखाया जाता है। अब इसको लिखना पड़ेगा इनटू 10 टू द पावर, उतना ही आप पावर देंगे जितना जितना डिजिट आप लेफ्ट शिफ्ट किए हैं। कितना डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किए हैं? 2 डिजिट, तो पावर में क्या देंगे? अच्छा, यदि इसी नंबर में हम यदि इस डिसिमल को यहां से खिसका के यहां करते तब क्या करते? तब लिखते 3.46, जीरो को छोड़ दीजिए आप, इंटू 10 टू द पावर 3। इसी डिसिमल को हम यहां पर लाते तो इसी को लिखते 0.346 इंटू 10 टू द पावर 4। इसी को यदि एक और डिजिट आगे बढ़ाना हो तो 0.0346 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहां से एक बात स्पष्ट है कि डिसिमल को जितना लेफ्ट आप खिसकाएंगे 10 टू द पावर उतना ही नंबर आपको डालना पड़ेगा प्लस में। क्लियर है ये? अब इसी में डिसिमल को भी हम लेफ्ट खिसका रहे थे, अब हम डिसिमल को राइट शिफ्ट करते हैं। यदि हम डिसिमल को राइट शिफ्ट करें, मान लो कि इस डिसिमल को हम यहां पर शिफ्ट करके लाते हैं, तो अब ये नंबर क्या बनेगा बताओ तो? 3460। और देखो डिसिमल को तुम राइट शिफ्ट कर रहे हो, यहाँ जीरो का मतलब है तुमको हर एक जीरो डालना पड़ेगा। कितना बोलो डालना? 2 जीरो। यहाँ पर लाए हैं कितना? गुना 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर उतना ही माइनस कीजिए जितना राइट शिफ्ट किए हैं। कितना शिफ्ट किए हैं आप? 2 डिजिट, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? -2। यदि हम अब देखो यहाँ पर वैसे तो संख्या कोई नहीं है, लेकिन यदि हम 3 डिजिट राइट शिफ्ट करते तो क्या करते बताओ तो? 3 डिजिट राइट शिफ्ट करते तो 3460 तो लिखा हुआ है ही, 2 जीरो दिख रहा है, हमको 3 डिजिट राइट शिफ्ट करना है, तो आप अपने मन से एक और जीरो यहाँ डाल देंगे, यानी ये हो जाएगा 3460 3 जीरो गुना 10 का पावर माइनस। आप यदि 10 डिजिट राइट शिफ्ट करते तो 2 जीरो पहले से है, 8 जीरो और आपको डालना पड़ता, और तब आप लिखते 10 टू दी पावर -10। 2 डिजिट ये 2 जीरो है, 8 और लाते तब ना 10 होता, तो -10 हो जाता। तो इस तरह से डिसिमल को जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 गुना में 10 टू दी पावर उतना ही प्लस देना पड़ता है, और यदि डिसिमल को आप राइट शिफ्ट करते हैं तो 10 टू दी पावर उतना ही माइनस देना पड़ता है। अब ऐसा कर क्यों रहे, इस बात को समझिए। हम साइंटिफिक नोटेशन में जा रहे हैं जहां पर संख्या वही रहेगी, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। अब आप ही जरा सोचिए कि यहाँ पर डिसिमल को जब आप लेफ्ट शिफ्ट करवा रहे थे तो ये संख्या छोटी ना हो रही थी, तो छोटी संख्या हो रही थी तब तो इसको बड़ा करने के लिए 10 का पावर प्लस देंगे तब ना बड़ा होगा, और जब आप डिसिमल को राइट कर रहे हैं तो संख्या बड़ी हो रही है, तो 10 टू दी पावर माइनस करेंगे तब ना जाके वो फिर मेंटेन रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार एक फाइनल एग्जांपल देख लीजिए। यदि 2.2 लिखा हुआ है, इसी में यदि हम डिसिमल इधर करते हैं तो ये लिखाएगा 0.22 इंटू 10 टू दी पावर, संख्या छोटी हुई है उससे या बड़ी हुई है? 2.2 से यह संख्या छोटी हुई है या बड़ी हुई है? छोटी हुई है, तो उधर बड़ा करने के लिए 10 का पावर प्लस करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर 1, क्योंकि एक ही डिजिट आप राइट शिफ्ट किए। इस डिसिमल को यदि आप यहाँ शिफ्ट करते क्या लिखते आप? 2.2 कैसे? 22 इंटू 10 टू दी पावर -1। तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर में प्लस, और राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर में माइनस। और यदि ये बात याद नहीं रहता है तो आप इसको ट्रिक पर याद रखिए कि लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो संख्या छोटी होगी, तो गुना में पावर प्लस करेंगे तब ना संख्या बड़ी करके दोनों को मैनेज करेगा और संख्या बराबर रह पाएगा। और यदि राइट शिफ्ट करते हैं तो संख्या बड़ी होगी, तो 10 का पावर माइनस करेंगे तब ना वो मेंटेन रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, जो नंबर आप अपने कॉपी में भी लिखे हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर इज वेरी टफ, बट इन साइंटिफिक नोटेशन इट इज वेरी इजी।
आप साइंटिफिक नोटेशन में जाके कीजिए तो ये गुना भाग ये सब आसानी से हो जाएगा। पहले आप इस स्टेटमेंट को सब लोग लिखिए, तो सब लोग। बेंच और पोस्ट के टाइट किए हुए हैं ना। ये हाथ मुंह पोछने वाला तौलिया, इसका यूज मत किया कीजिए। तौलिया और नहीं मिलता है, बस कुछ उठा के देते हैं दर दर आने रे। छोटा छोटा ना 12-12 ला के यहाँ पर रखे थे बेंच पोछने के लिए। छोटा सब क्या करता है, जेबी में लेके या बैग में भर के चला, बैग भी तो दिए दिए हैं, बैग में भर के चला जाता है। वो उससे पूछे कि काहे ले जाता है, तो बोला साइकिल पोछने में ठीक होता है। बताओ कैसा कैसा मानसिकता है, किस किस मेंटेलिटी के लोग पहुंचते हैं। मतलब बस चले ना तो हमरो और साथे में लेके चला जाएगा, भर दिन साथे में रहिए। हद किए हुए हैं। और 12 तौलिया में एक भी नहीं मिलता है अब बेंच पोछने के लिए। कभी कभी झाड़ू लगती है या किसी भी कारण से गंदा होता है तो सबको परेशानी होता है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको देखिए, जो लेके भागा बैग से निकालिए, उसको चोर पकड़ के लाइए। इस 2 तौलिया का यूज कभी भी आप बेंच पोछने के लिए मत कीजिए। एक इस तौलिया का और एक इस तौलिया का। ये हमारा मुंह पोछने के लिए है और ये बोर्ड पोछने के लिए। स्क्रीन जो है सब सब तौलिया से नहीं साफ होता है, स्पेशल तौलिया है इसका साफ करने वाला। इसको उठा के पोछ सकते हैं, ई वाला तौलिया है ना। कुछ आदमी सोच रहा है कि ठीक है बोल रहे हैं। रुकिए, आप पूरा लिखने लगे क्या? रुकिए, आप लिखने का है लगे? हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बोले थे लिखने, आप तो पूरा छाप ही दिए पकड़ के। हम खिस्सा नहीं करने लगे कि आप तो शुरू हो गए। अब जो नंबर आप, वो जो बड़ा नंबर आप लिखे हुए थे उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए। वहां से उतार के नहीं, समझ के चेंज कीजिए। ठीक है, लिख लिए तो स्थिर रहिए आप। जो लिखे हुए काटिए उटिए मत। रुकिए, देखिए यहाँ पर इस नंबर में कहीं कोई डिसिमल नहीं ना दिख रहा है, तो डिसिमल दिखाइए। कहाँ डिसिमल है बताइए? लास्ट में। लास्ट में डिसिमल है, मन ही मन सोच लीजिए कि डिसिमल है। यहाँ पर डिसिमल है। इस डिसिमल को यहाँ से उठाइए और सीधे लाइए 6 और 0 के बीच में। 6 और 0 के बीच में लाइएगा तो क्या नंबर बनेगा बताइए? 6.02। और इसके बाद अब ये 0 लिखें या ना लिखें इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो मत लिखिए। गुना 10 का पावर। रुकिए रुकिए, अब ये डिसिमल लेफ्ट शिफ्ट करके संख्या को बढ़ा दिए या घटा दिया? घटा दिए। ये संख्या घट गया ना, तो पावर में प्लस होगा, और उतना ही प्लस होगा जितना आप लेफ्ट शिफ्ट किए हैं। कितना डिजिट शिफ्ट किए हैं? 20 था, और 21, 22, 23। 10 का पावर 23 लिख दें, इनटू। अब बताइए यहाँ पर डिसिमल को राइट शिफ्ट करिए। डिसिमल राइट शिफ्ट होगा तो संख्या बड़ी होगी। इसको सीधे उठा के यहां डालो, 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में डालोगे तो क्या संख्या बनेगा? 0.166 इंटू 10 टू द पावर, माइनस या प्लस? माइनस कितना? 23। अब देखिए हम यहां पर क्यों नहीं डाले 1 और 6 के बीच में, क्योंकि फिर ये -24 हो जाता। अभी क्या है ना कि 10 टू द पावर 23 और 10 टू द पावर -23 कट जाएगा इजिली। इजिली कट जाएगा तो काट दीजिए। क्या हुआ? कट जाएगा ना ये? तो बताइए सर क्या क्या बचा कैलकुलेशन करने को? 6.022
इंटू 0.166। देखिए इतने बड़े नंबर और छोटे नंबर को गुना करना तो मुश्किल था, लेकिन इसको तो गुना किया जा सकता है। अब एक बात फिर सीखिए आप। एक अभी जो आप पढ़ रहे थे वो था साइंटिफिक नोटेशन। अब आप सीखिए राउंड ऑफ करने के लिए किसी नंबर का राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। अब ये क्या है, मतलब लगभग वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक चीज सोचो कि तुम इसको भी गुना करोगे तो इसमें भी तो टाइम लगेगा, हाँ या ना। हम चाहते हैं कि हम इस नंबर को गुना भी करें और हमको टाइम भी कम से कम लगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए करना ये है कि 6.022 तो लगभग 6 लिखा जा सकता है। एक होता है राउंड ऑफ, देखिएगा ना एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ होगा, या अलग अलग बुक में एनसीईआरटी में नहीं होगा तो कहीं लिखा हुआ होगा। राउंड ऑफ करने से ना कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, और रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा का असर नहीं आता है। जैसे 6.022 है तो इसको हम लगभग 6 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 0.022 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 6 के रिस्पेक्ट में ये नंबर इतना छोटा है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगला जो टर्म इसका बनेगा, मतलब ये इसके नीचे में लिखाएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो इसके नीचे में हम ये लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं। हम लिखते हैं 6 इंटू, हम छोड़ दिए 0.22 को क्योंकि 6 के रिस्पेक्ट में वो बहुत छोटा है। अब देखो ये है 0.166, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.17 लगभग। तो हम इसको लिखते हैं 0.1, और जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 17 इंटू 6, 17 6 जा 102, 102 होता है, ये हो जाएगा 102। और डिसिमल 2 अंक के बाद पड़ेगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी ये आंसर आपको आया कितना, 1.02। अच्छा ये बताइए कि हम शॉर्टकट करके ये आंसर लाए। आप एक काम कीजिए, इसको उतार लीजिए, और इसको उतारने के बाद अब आप क्या कीजिए कि शॉर्टकट मत कीजिए, आप पूरा डिटेल गुना कीजिए। आप पूरा जो नंबर लिखा हुआ है सबको लेके गुना कीजिए। अच्छा एक और चीज, इसको भी तो हम लगभग एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या। 1.02 तो लगभग एक ही है ना, तो एक लिखा जा सकता है। तो ये, अब बताओ इतना बड़ा नंबर इतना छोटा नंबर के साथ गुना होके आंसर क्या दे रहा है, एक। ये है आपका आंसर। आप पहले इस आंसर तक पहुंचिए, और इस आंसर तक पहुंचने के बाद यानी गुना कीजिए इस दोनों को, मोबाइल से या कॉपी पर जो भी कर, कैलकुलेटर यूज कीजिए, जो भी है यूज कीजिए। तो अच्छा छोड़ो, तुम कुछ मत करो, तुम इतना लिखो पहले, हम कर लेते हैं। हम समझ रहे हैं तुमको बड़ा भारी लग रहा है। कर लिए, ठीक है हम करते हैं, आपको दिखाते हैं ये करके। अब चेंज करें इसको, हम इसको मिटा रहे हैं, अब ये मिटेगा दोबारा आएगा भी नहीं, यहाँ पर लिखने के बाद दोबारा नहीं आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा जा रहा है। कभी भी हम पीडीएफ पर लिखेंगे और उसको मिटा देंगे ना तो दोबारा रिकवर नहीं होता है। उस नोट 5 पर लिखेंगे तो, इस पर लिखेंगे तो ये रिकवर हो जाता है, उस पर रिकवर नहीं होता है। स्मार्ट बोर्ड है तो आप स्मार्ट स्टूडेंट भी बनिए। अब हटा दें। अब नहीं बर्दाश्त होगा, अब इसको मिटाएंगे हम। क्या था नंबर, 6.022 इंटू 0.166, कितना नंबर आया, ये नंबर आया है
0.99962। क्या इसको 1 नहीं लिख सकते हैं? वही ना आंसर आया। अब देखने में अब आप सोच रहे होंगे कि एगो एक है, एगो 0.9996 फलना चिलना ये है, ये अलग है, ये अलग है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको साइंस पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। अब आप बताइए कि वो कैलकुलेशन आसान था या ये कैलकुलेशन आसान है? वो कैलकुलेशन आसान है। तो आप ना राउंड ऑफ करने के लिए सीखिए। इसमें क्या करना होता है राउंड ऑफ करने में, उसको आप वर्बली समझ लीजिए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 10⁻10.578, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और इसको गुना करना है मान लीजिए 9.6592 से, ऐसा है। तो सब डिजिट को लेके चलोगे तुम्हारा गुना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या करना है? देखो, यदि बहुत ज्यादा चीजों को आसान करना हो ना, तो आप इसको मान लीजिए 10⁵, नहीं 10⁵ का है मानेंगे, इसको मान लीजिए 10⁶, और इसको मान लीजिए 9.6, नहीं नहीं 6, सुनिए पहले, 6592 है ना, तो 6592 को हम 60 कर दें तो 59 से 60, मतलब 59 से 60 पर ही ना गए। तो ये आपको नहीं लगता है कि हो जाएगा 9.66? हाँ या ना? तो आप लगभग में, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज जाना चाहते हैं, तो आप इसको लीजिए 9.66। लेकिन ऐसा करने पर भी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा एक अंक का बढ़ता है। लेकिन एक बात यह है कि यार यदि आप पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको परफेक्ट आंसर आएगा, और जब आप ये वाला कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर थोड़ा डेविएट होगा, लेकिन थोड़ा डेविएट होगा, अप्रोक्स आंसर आएगा, लेकिन आंसर तो आएगा। अब इसको भी यदि मान लीजिए कि आप राउंड ऑफ कर देना चाहते हैं तो 9.7 कर दीजिए। 9.7 कर दीजिएगा तो पता चलेगा कि वही आंसर आ रहा है। और वैसे भी 9.7 कर सकते हैं आप थोड़ा गौर कीजिए। इसको आप क्या किए, 10.5 से थोड़ा बढ़ाए हैं ना इसको आप, हाँ या ना? इसको आप क्या कर दिए, थोड़ा, इसको भी आप थोड़ा बढ़ा ही दिए क्या? ठीक है, फिर भी आंसर वही आएगा, सेम आएगा, बहुत माइनर डिफरेंस आएगा। तो केमिस्ट्री में उतना माइनर डिफरेंस को, या फिजिक्स में उतना माइनर डिफरेंस को नहीं किया जाता। अब ऐसा है कि हम सैटेलाइट तो भेज नहीं रहे हैं कि एकदम एक एक चीज को हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर चल सकता है ये, ऐसा आप कर सकते हैं। पढ़ो ही से, ये तुम्हारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज को सेलेक्ट करते हो, किसको छोड़ते हो। लेकिन पूरे केमिस्ट्री में जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये काम तुमको खूब करना पड़ेगा। और यदि तुम करना जानते हो तो हमको लगता है ना कि कम से कम 10 क्वेश्चन में तुम्हारा कम से कम आधा घंटा का टाइम बच जाएगा, जो गुना भाग करने में तुम्हारा फालतू का जाता है, और वो भी विदाउट एनी कैलकुलेटर। वहां कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है। अब आप आईआईटी का पेपर देने के लिए जाएगा तो क्या वहां पर कैलकुलेटर लेके बैठिएगा? बैठने देगा आपको? मार के मुंह नहीं फुला देगा जूता से। तो इसीलिए आपको राउंड ऑफ जानना जरूरी है कैलकुलेशन के लिए। और कैलकुलेशन जितना अच्छा जानेंगे आप, या कैलकुलेशन जितना अच्छा करेंगे आप, ये समझ में आ जाता है कि आपका कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर आप संतुलित हैं। मैक्सिमम लोग तो असंतुलित ही हैं। ये को भाग बनाने दें। हाँ देखें जी सर, शुरू में दिए हुए हैं, सबसे भाग बनवाए हुए। कुछ नए लोग हैं फंस जाएंगे, जो जानते हैं वो जान जाएंगे। थोड़ी है भाग नहीं सीखना है। आज तो लगता नहीं है, भाग दें, हाँ सर, भाग बनाएंगे। चलिए अब होमवर्क ले लीजिए तो। उम्मीद करें कि अब आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन को समझिए आप। हाँ ठीक है ना, इसी नंबर में आप यहाँ गुना का ना साइन दिए हुए हैं, आप इसको यहाँ से डिवाइड करके लाइए। क्या ला देंगे डिवाइड करके? एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन में क्या करना है, इसको हटाइए, इसको प्लस कर दीजिए, और अगला क्वेश्चन में इसको हटाइए, इसको माइनस कर दीजिए। तो एगो काम अभी कर लो, एगो प्लस वाला तनी बना के हमको दिखाओ तो। एगो प्लस वाला बना के अभी दिखाइए तो, तनी देखें कितना दिमाग तेज हुआ है आपका। पूरा उम्मीद है कि तुम फंस जाओगे। बना के देखो, तुमको लगेगा कि कुछ डिफिकल्टीज आ रही है सामने। भाग तो बड़ा आसान है, इसका डिवीजन तो बहुत आसान है, वो कर लोगे तो। हमारा नहीं पता है, नहीं अपने से।
ओ अच्छा, इसका तो आसान ही होगा जी। क्वेश्चन बदल देते हैं। हाँ नहीं नहीं, हम अब समझ में आया, ये तो आसान है। वो 10⁻⁻23 और +23 को काट के हटा दिए, कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया है। चलो क्वेश्चन लिखो। कट्टा कहेगा, एक वो बोलता है कि सर ये तो कुछ नहीं है। अब डाटा नहीं उतना सोच पाए, इसका तो डाटा आसान है, वो सीधा जोड़ दिया होगा वो दोनों को। किसको किसको जोड़े हो? 6.022 को और 0.16 को, ये तो सिंपल एडिशन हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन बदल देते हैं। नहीं, इसको घटाइए। हाँ, क्या मन है? मन क्या है? अब -20 देना है। यही सब तो करके काट के हटाए हो पीछे। चलो इसको बनाओ। बनाओ तभी। बड़ा छटपटा के आंसर दिए हैं पिछला आप, उतने छटपटा के दीजिए तो आंसर। पहले आप ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। एक काम कीजिए, घर से इसको ट्राई करके आइए। अच्छा, जिनसे बन गया बन गया, नहीं बना तो आप ट्राई करके आइए, कल हम इस पर काम कर लें। कल 2-4 मिनट इस पर काम करेंगे, फिर आगे का टॉपिक बढ़े। इधर देखिए आप, कल से चलेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें मात्र 6 गो नियम है। ये 6 नियम समझेंगे, बेसिक वाला बात समाप्त हो जाएगा, और बेसिक के अंतर्गत अब आ जाएगा मूल कंसेप्ट, कैलकुलेशन वाला टॉपिक है वो। तैयार हो जाइए हार्ड हार्ड कैलकुलेशन के लिए। आइए कल। अच्छा एक बात बताइए, रजिस्ट्रेशन सब लोग नहीं करवाए हैं अभी तक? अब भगा देंगे अब। रजिस्ट्रेशन जो करवाए वो अब एडमिशन करवाइए, 1.5 महीना से क्लास चल रहा है, एडमिशन नहीं लिए हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? पहला दिन आए क्या आप? हाँ, और ऑफिस में मिलिए जाते वक्त। कब? हमसे मिल लीजिए ना, हमसे बात कर लीजिए।